फ्रांस का एक प्यारा सा घर जिसमें एक कपल 50 साल तक एक दूसरे के साथ रहा। 3 बच्चे जिसमें 2 भाई और एक बहन थे। एक परफेक्ट फैमिली। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, एक आम जिंदगी जैसे चल रहे थे, या कम से कम सबको यही लगता था। लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें ना सिर्फ इस परिवार को बल्कि पूरे फ्रांस को झटका दे दिया। ऐसा राज सामने आया है जिसने सबके होश उड़ा दिए। हर तरफ गुस्से और नफरत की आग बढ़ गई। आखिर क्या था वो राज? आखिर क्या हुआ था इस शांत और प्यार भरे घर में जो पूरी दुनिया की अटेंशन खींच लाए? तो चलिए इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आज आप ऐसे सच्चाई को जानेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो कहानी शुरू होती है जिसल से। एक आम औरत जो हर रात अपने घर में सुकून से सोती थी, लेकिन कुछ दिनों से उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। एक बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा था। हर रात जब भी वो सोने जाती थी उसका सर हमेशा भारी लगता, जैसे कोई धीरे से उसके होश पर कब्जा कर रहा हो। आंखें बंद होते ही वो एक गहरे अंधेरे में चली जाती, जैसे कुछ ऐसा हो रहा हो जो वो खुद रोक नहीं सकती। और जब एक बार सो जाती तो सुबह होने तक उठने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन उसे एक बात तो पक्का लगने लगी थी, इस खामोशी के पीछे कोई बड़ी बात तो पक्का छुपी थी। एक राज जो उसे समझ नहीं आ रहा था। पर क्या था ये राज, और क्यों हर रात उसके सपने उसके होश पर हावी हो रहे थे? जिसल के अंदर एक डर था, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर रात एक अंधेरा था जो उस पर छाता जा रहा था। लेकिन एक दिन डोमिनिक की एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। एक पब्लिक प्लेस पर किसी लेडी का वीडियो शूट करते वक्त डोमिनिक पकड़ा गया। जब पुलिस ने क्वेश्चन किया तब वो अपने आप को इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस को उसके सस्पिशियस बिहेवियर और कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स पर शक हुआ। उन्होंने उसकी बैकग्राउंड चेक की और उसके होम एड्रेस एंड उसके डिवाइसेस के कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। ये सब देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया उसका कंप्यूटर चेक करने का, और ये डिसीजन एक नाइटमेयर बन गया। पुलिस को उसके कंप्यूटर में एक फोल्डर मिला जिसका नाम था अब्यूज। जब उन्होंने उस फोल्डर को ओपन किया तो जो देखा उनके होश उड़ गए थे। उस फोल्डर के अंदर 20,000 से भी ज्यादा वीडियोस थे। हर वीडियो उसकी अपनी वाइफ के साथ होने वाला घिनौने एक्ट्स के थे। और ये कांड यही खत्म नहीं हुआ। उस फोल्डर में उसकी बेटी की भी एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग वीडियोस मिले थे। जो कुछ पुलिस ने देखा वो फ्रांस के हिस्ट्री का सबसे हॉरिफाइंग एंड शॉकिंग ट्रूथ बन गया। डोमिनिक का ये डार्क सीक्रेट अब सबके सामने आने वाला था और ये दुनिया को हिला देने वाला था। डोमिनिक हर रात वाइफ के खाने में एक बहुत ही पावरफुल ड्रग मिक्स करके उसे खिलाता था, जिससे वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती थी। उसकी ये बेहोशी उसका एक भयानक प्लान को एग्जीक्यूट करने का एक जरिया बन गई थी। जिसल के साथ एक खौफनाक और नफरत भरी चीजें होती थी जो 10 साल तक चलती रही। डोमिनिक ने अपनी वाइफ को एक लिविंग नाइटमेयर में डाल दिया था। डोमिनिक ने अपने डार्क बिजनेस को इंटरनेट के छुपे हुए कॉर्नर्स में एस्टेब्लिश किया था, जहां वो हर रात नए नए क्लाइंट्स को ढूंढता था। हर क्लाइंट से पैसे लेकर वो जिसल को एक खौफनाक फैंटेसीज के लिए अवेलेबल कर देता था। और ये बिजनेस इतना घिनौना था कि डोमिनिक के पास कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स थे, जैसे क्लाइंट्स के कार्स घर से दूर होने चाहिए, हाथ ठंडे नहीं होने चाहिए और सफाई का ध्यान रखना जाना चाहिए, नेल्स कट होने चाहिए और रैशली नहीं करना चाहिए। सभी एज ग्रुप्स के लोगों को इनवाइट किया जाता था, छोटे से बड़े तक। ये हॉरर का गेम 10 साल तक चला और 72 से ज्यादा लोगों ने
जिसल के साथ एक घिनौना एक्ट किए। जिसल को 90 से ज्यादा बार ब्रूटल रेप का शिकार बनाया गया। हर रात वो जिंदा लाश की तरफ पड़ी रहती थी जब उसके साथ ये घिनौना एक्ट्स किए जाते थे। लेकिन ये सब इतना क्रूएल नहीं था जितना डोमिक ने अपनी बेटी के साथ किया। उसकी बेटी की भी नेकेड और एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग वीडियोस उस फोल्डर में मिले थे, जो उसके देश के सबसे बड़ा क्राइम रिकॉर्ड में बन गया। डोमिक ने अपनी बेटी को भी इस डार्क गेम में शामिल किया और उसके साथ भी घिनौना व्यवहार किया गया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि डोमिक खुद भी अपने वाइफ और बेटी के साथ ब्रूटैलिटी को कंटिन्यू करता रहा। उनके साथ वो खुद भी फिजिकली और मेंटली अब्यूज करता था। उसका जो ये क्रूएल सीक्रेट जो डीमन की तरह छुपा रहा था अब दुनिया के सामने आने वाला था। ये इतना हॉरिफाइंग था कि जो कोई भी स्टोरी को सुनता उसकी रातों की नींद चली गई। डोमिक का ये डार्क और घिनौना सीक्रेट फ्रांस के हिस्ट्री में एक सबसे भयानक और शॉकिंग केस बन गया था। जब डोमिक कोर्ट पे पेश हुआ, उसने अपने क्राइम को इकरार किया और कहा, मैं रेपिस्ट हूँ, मान लिया माफी नहीं मिल सकती, फिर भी माफी मांग रहा हूँ। लेकिन जिसल ने उसे माफ नहीं किया। उसने ये कहा, माफी उनके लिए होती है जो इंसान होते हैं। ये एक दरिंदा था। जिसल जो इस कहानी की असली सर्वाइवर थी, उसने अपने पति और 50 एक्म्प्लाइसेस को एक्सपोज करने का फैसला लिया। फ्रांस भर में सारे लोगों ने उनका साथ दिया। कोर्ट रूम के बाहर उसके लिए चीयर्स और सपोर्ट दिखाया। लेकिन कोर्ट में कुछ लॉयर्स ने जिसल को ब्लेम करने की कोशिश की, ये कहकर कि शायद उसने ये सब कुछ जानबूझ के सहा होगा। जिसल ने उस सबको जवाब दिया, मैं बेहोश थी, मुझे कुछ नहीं पता था। उसने 50 साल अपने पति के साथ बिताए और एक दिन जाना कि वो आदमी जो उसका जीवन साथी था असल में एक रेपिस्ट और शैतान था। आज फ्रांस में ये केस एक मिसाल बन गई है। लेकिन सच ये है कि ये सब एक घिनौना और खौफनाक जुर्म है। ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक सबक है। किसी पर अंधा भरोसा रखने का नतीजा क्या हो सकता है। जिसल के साथ जो हुआ वो कभी माफ नहीं किया जा सकता। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके थॉट्स क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी खौफ की असली दुनिया का सच आपके साथ यही मिलेगा। पीस आउट।